नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 3 जोड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रश्नावली 3 के जोड़ को हल कर चुके हैं, जिसमें साधारण जोड़ और भारतीय जोड़ हमने हल किए। हमारे सामने एक तीसरे प्रकार के साधारण जोड़ हैं और इनको आज हम हल करेंगे। प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 4। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। आपके सामने ये 4 गोले बने हुए हैं और इन गोलों में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। सर्वप्रथम ये गोला बनाने की विधि, ये गोला कैसे बनेगा। हमें सर्वप्रथम एक बड़ा गोला बनाएंगे या फिर हम सबसे एक छोटा गोला बनाएंगे। यह हमने एक छोटा गोला बनाया। इसके बाद हम दूसरा गोला बनाएंगे, वह इसके बाहर अंतर देकर और दूसरा गोला हम इसके बाहर बनाएंगे। इसके बाद हम तीसरा गोला बनाएंगे। इसके बाद अंतर देते हुए हम तीसरा गोला बनाएंगे। इस प्रकार हमारे ये 3 गोले बनते हैं। अब हम इन गोलों में लाइन खींचेंगे। तो सर्वप्रथम हम 2 लाइन खींचेंगे। एक लाइन ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी खींचेंगे, एक लाइन बाएं से दाएं बिल्कुल सीधी खींचेंगे। यह हमें एक जोड़ का निशान प्राप्त होगा। अब हमें 2 लाइन खींच ली हैं। एक लाइन इन दोनों लाइनों के बीच में होकर क्रॉस करते हुए खींचेंगे और एक लाइन दोनों लाइनों के बीच में क्रॉस करते हुए खींचेंगे। अब जो मध्य का गोला है उसके अंदर जो लाइनें आई है, उन लाइनों को हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। इस प्रकार हमें ये गोला हमें प्राप्त होता है और इस गोले में जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको हम इस गोले के अंदर जमाएंगे। ये जो गोले हैं इनका हमें जोड़ करना है। अब जोड़ क्यों करना है, तो देखिए गोले के अंदर एक संख्या लिखी हुई है छोटे गोले में और उसके साथ में एक चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। तो ये छोटे गोले में जो संख्या लिखी हुई है 14, इस संख्या को हमें जोड़ना है। अब जोड़ना किस में है, इसके चारों तरफ जो संख्याएं लिखी है इन संख्याओं में एक एक में इस 14 को हम जोड़ेंगे। अर्थात इस 14 को इन एक एक संख्याओं में जोड़कर, और जैसे हमने 14 में 4 को जोड़ा तो 4 के सामने जो खाना खाली है उसके अंदर इन दोनों संख्याओं का योग आएगा। आइए हम हल करते हैं। गोला बनाना हमको आना चाहिए। आप रूल से बनाओगे, कार्य रूल से करोगे। यदि गलत हो जाता है तो उसे रबड़ से मिटाकर उन्हें ठीक प्रकार से गोला बनाएं। आपकी प्रश्नावली 3 में सवाल नंबर 4 है, उसमें 4 सवाल हैं। इनको आपको अपने फेयर कॉपी में हल करना है। आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। हल करने के लिए साधारण जोड़ में आते हैं। हम ऊपर 14 लिखेंगे। 14 में हमको कितने जोड़ने हैं, 4। यहाँ नीचे इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे 0, 4 लिखकर जोड़ेंगे। 4 4 8 और 1 18। तो हमने 4 जोड़ा तो 14 और 4 18। बहुत से भैया होशियार होते हैं, वो सीधे मौखिक जोड़ लेते हैं। जैसे 14 में अब कितने जोड़ेंगे, 6। 14 और 6 कितने होते हैं, 20। कुछ भैया मौखिक नहीं जोड़ पाते हैं, कुछ भैया जोड़कर नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो भैया बहन इन्हें लाइन खींचकर हम जोड़ सकते हैं। 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमने लाइनें खींच ली। अब इन लाइनों को हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने आए? 23। हम जोड़कर यहाँ 9 की छेद में 23 लिखेंगे। इस प्रकार अगला जोड़ 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और 14 में 0 को जोड़ेंगे तो 14 के 14 ही आएंगे। इस प्रकार हमारा ये पहला सवाल हल होता है। सभी सवाल ये इसी प्रकार से हल होंगे। आइए हम एक सवाल और करते हैं। सवाल नंबर पहला, दूसरा, हम तीसरा हल करते हैं। दूसरा आपको स्वयं को हल करना है। हम तीसरा सवाल हल करते हैं। हल करते समय देखेंगे बीच में कितने हैं? 523। 523 को हमें जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? हम कोई सी भी एक संख्या ले लें इसमें। जैसे हमने 151 लिया, यहाँ 523 और 151 दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 674। अब ये 674 कहाँ लिखने हैं? हमने संख्या कौन सी जोड़ी है? 151। तो 151 के सामने जो खाना खाली है उसके अंदर 674 लिखेंगे। अगले कोई सी संख्या जोड़िए। अगले हम जोड़ेंगे 400। 400 जोड़िए। 400 जोड़ेंगे 3 2 5 और 4 9। कितने हो गए? 923। 400 की स्थिति में हम यहाँ लिखेंगे 923। अगली संख्या 263। 263। ध्यान रखें, जोड़ते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक आना चाहिए। और बहुत ही धीमे आराम से जोड़िए। 2 बार जोड़ के देखिए उत्तर सही है गलत। जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 786। यह लिखेंगे 786। अगला देखेंगे 523 में हम जोड़ेंगे 800। जोड़िए 3 2 8 5 13, 1323। 1323। अगला जोड़ेंगे हम 377। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1। 3 2 और 1 3, 3 और 7 10 की 0 हासिल 1। 6 और 3 9। कितने उत्तर आए? 900। 900 लिखेंगे हम 377 की सिद्ध में, क्योंकि हमने 377 को जोड़ा है। अगली संख्या जोड़ेंगे 297। 7 और 3 10 हासिल 1। 2 और 1 3, 3 और 9 12 की 2 हासिल 1। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 820। किसको जोड़ने पर आए? 297 को। हम यहाँ लिखेंगे 820। आगे जोड़ेंगे 143। 143 को जोड़ेंगे। 3 और 3 6, 4 2 6, 5 और 1 6, 666। 601 जोड़ेंगे। 3 और 1 4 2 6 5 11, 1124। देखेंगे हमारे सभी खाने भर गए हैं और इस प्रकार से
यह जो गोले वाला सवाल है यानी कि जोड़ हल होगा। अगली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4, उसमें बाकी है। उसमें भी इस प्रकार से हमको गोला बनाकर उसमें संख्याएं लिखी हुई आएंगी और चिन्ह देखना, चिन्ह वहाँ पर बाकी का आएगा तब बाकी करेंगे। दो संख्याओं को हम बहुत ही ध्यान से जोड़ेंगे, सरल तरीके से प्रचलित विधि से इसको जोड़कर जो उत्तर आते हैं वो उसके सामने लिखेंगे जिस संख्या को हमने बीच वाली संख्या में जोड़ा है। इस प्रकार हमारे ये जो सवाल है, सवाल नंबर 4, ये हमारा पूरा हल होता है। 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों सवालों को आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर पहले गोला बनाना, एक गोला ऊपर बनाना, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे। इस प्रकार एक पेज में 2 सवाल हल करते हुए पूरा सवाल हमें रूल से हल करना है। रूल से हल करना है पूरा सवाल और इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में हल करना है। इसी प्रकार इसी में ये हमारे जोड़ है, एक जोड़ और है। आप इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद में इसको आपको हल करना है। कुछ जोड़ और है, जैसे 50 प्लस 3 प्लस 215। इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। अब हमको इस संख्या को जमा कर और फिर हल करना है। तो जमाने के लिए हम देखेंगे, इसमें चाहे आप इधर से जमाना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप इधर से जमाना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप दाईं तरफ से जमाइए, चाहे बाईं तरफ से जमाइए। पहली जो संख्या है हम लेंगे 50, 0, 5। अब देखेंगे कि 50 में इकाई का अंक कौन सा है, 0। तो हमको इकाई के अंक के नीचे से ही दूसरी संख्या को जमाना है, जैसे 3 अकेली संख्या है, इकाई के नीचे जमाएंगे, इसके साथ में दहाई और सैकड़ा कुछ नहीं है तो हम उसकी 0 लगाएंगे आगे। अगली संख्या है 215, इसमें 3 अंक है तो हमको 3 अंक देखकर ये नहीं सोचना कि कहाँ जमाएं, हमको ध्यान करना इकाई कौन सी है इसमें, 5, इसे इकाई के नीचे लिखना। दहाई कौन सी है इसमें, दहाई का अंक 1, तो दहाई के अंक के नीचे लिखना 1। अब जो सैकड़े का अंक है इसको हमें आगे लिखेंगे, आगे लिख देंगे और सैकड़े के अंक के ऊपर जो खाली जगह है हम इसमें 0 लगा सकते हैं, जिससे हमारा सवाल पूरा भरा हुआ दिखेगा। हम 0 लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई सवाल पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इसका जोड़ करेंगे, इसको हल करेंगे। तो साधारण जो हमारा जोड़ है प्रचलित विधि का, उससे हमें जोड़ना 5 और 3 8, 5 और 1 6, 2 के 2, हमारे उत्तर आए 268। मैंने अभी आपको बताया हम इस संख्या को भी पहले लिख सकते हैं यहाँ 215। अगली संख्या 3 है, इकाई के नीचे लिखेंगे, बाकी अंकों के नीचे हम 0 लगाएंगे। अगला अंक है 05, तो पहले 0 फिर 5 दहाई का अंक और आगे फिर 0। हम इस प्रकार से भी इसको जमा कर हल कर सकते हैं। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 2 के 2। हम चाहे इधर से जमाएं चाहे इधर से जमाएं, ध्यान हमको रखना है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आना चाहिए। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली 4 है, आज पूरी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जोड़, जमे हुए जोड़, विभाती जोड़ और इस प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं। उसमें हमें सीधा उत्तर लिखना है आगे। पहले इस प्रकार से जमाना रखने, हल करना, क्या उत्तर आता है वह उत्तर उसके सामने हमको लिखना है। आज के लिए इतना ही।